अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने पढ़ना है CSS के अंदर प्लॉट के आपके कंटेनर के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं या आपका इमेज है वो किस तरह दिखेगा कि राइट साइड पे दिखेगा या लेफ्ट साइड पे। उसके बाद हमने क्लियर और क्लियर फिक्स प्रॉपर्टी जो है ये दोनों पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ प्लॉट नाम से, प्लॉट एंड क्लियर प्लॉट क्लियर एंड क्लियर फिक्स .html। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लॉट, और यहाँ इसके अंदर मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लॉट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ले रहा हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं h1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर कर रहा हूँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो मैं अपर केस कर रहा हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं सेव और यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। ये हमारा हेडिंग हो गया और यहाँ पे मैं डिव टैग ले रहा हूँ। डिव टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक लोरिम ले रहा हूँ, लोरिम, और यहाँ पे ये एक रेंडम टेक्स्ट है। ठीक हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एडजस्ट, इसको कर लेता हूँ सेव। ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और यहाँ इसके अंदर मैं img टैग ले रहा हूँ। इमेज में यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इमेज फोल्डर है, उसके अंदर एक पिक्चर है। ठीक हो गया। यहाँ पे img जो टैग है मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ img और यहाँ पे इसका बॉडी और इसका विड्थ जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ 100 पिक्सल। ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक हो गया। और यहाँ पे इस div को मैं क्लास दे रहा हूँ और इसका नेम मैं दे रहा हूँ div1। और यहाँ पे ये जो div है ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ .div1। ठीक हो गया। और इसको मैं एक बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल का ब्लैक कलर का सॉलिड। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। ये इस तरह नज़र आ रहा है और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं प्लॉट अप्लाई कर रहा हूँ राइट साइड पे। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूँ और 20 पिक्सल में पैडिंग दे दूँ लेफ्ट राइट, तो ये हमें कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज जो है इस कंटेनर के अंदर आपका ये जो इमेज है अगर इसको आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप जो है मार्जिन दे सकते हैं राइट साइड का। अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ राइट साइड पे 20 पिक्सल तो ये कुछ इस तरह नज़र आपको आ रहा है। ठीक हो गया। ये आपका हो गया प्लॉट प्रॉपर्टी। इसमें एक प्लॉट के अंदर एक वैल्यू नन का है। नन का अगर आप इसको नन कर दे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है होता है प्लॉट का हर एलिमेंट का, तो वो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका इमेज जो है वो कहीं पे भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है नन वैल्यू अगर आप इसको दे दोगे तो। और ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है। अगर इस यहाँ से मैं प्लॉट को हटाऊं तो भी इसी तरह ये नज़र आएगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ऑलरेडी। ठीक हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। इसके अलावा हमारे पास है क्लियर। क्लियर करता क्या है कि यहाँ पे मैं एक और टैग ले रहा हूँ div और यहाँ पे लोरिम लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट है इस तरह। ठीक हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। ये कुछ टेक्स्ट है। ये करता क्या है कि इससे पहले जो आपका टेक्स्ट होता है प्लॉट का, जो प्लॉट है उसको ये उससे अलग कर लेता है कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो उस तरीके से आप क्लियर प्रॉपर्टी के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास div2, और यहाँ पे मैं .div2 सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं प्लॉट
सॉरी यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे दूँ 1 पिक्सल का ब्लैक और सॉलिड, इसको करूँ मैं सेव, तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ये जो टिक्स है मैं इसको हटा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे ये जो बॉक्स है यही होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इस डिव को मैं छोड़ लेता हूँ और यहाँ से इसका प्रॉपर्टी जो है वो मैं कर लेता हूँ प्लॉट, और ये मैं कर लेता हूँ लेफ्ट साइड पे, और इसका जो विड्थ है वो मैं रख लेता हूँ 500 पिक्सल, और इसका जो हाइट है वो भी मैं 300 पिक्सल रख रहा हूँ। तो ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है। ये है प्लॉट, इसके ऊपर प्लॉट वैल्यू प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो चुका है। क्लियर करता क्या है कि यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूँ और इसको क्लास दे रहा हूँ div 3, इसको कर लेता हूँ मैं सेव, और यहाँ पे मैं .div 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी मैं ये सेम प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, बॉर्डर विड्थ हाइट सब कुछ। इसको मैं अगर सेव करूँ, इसका ये जो बॉर्डर वगैरह में इसको थोड़ा कम कर ले 300 और इसको कर लेता हूँ 100। तो ये देखिए ये आपको इस तरह ओवरराइट नज़र आ रहा है कि ऐसा ये इसके ऊपर ओवरराइट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है इससे पहले जो हमारे पास टैग है, एलिमेंट है, उसके ऊपर प्लॉट प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो इसलिए इस वजह से ये जो आपका div 3 है ये आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ये ओवरराइट लग रहा। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर को। अगर क्लियर को यहाँ पे मैं लिफ्ट कर दूं तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा अपनी पोजीशन पे। इसको करूं मैं सेव, तो ये देखिए ये नीचे आ गया अपने पोजीशन पे। अगर मैं इसको राइट साइड पे करूं तो फिर भी ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो फिर आपको इसका जो ये प्लॉट वैल्यू है आपने इसको भी राइट साइड पे करना है, तो ये फिर ठीक से नज़र आएगा। तो ये इस तरह नज़र आपको आ रहा है। ठीक हो गया। अगर फिर भी आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आपने यहाँ पे क्लियर का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करना है। आपने यहाँ पे लिखना है बोथ, ये इसका वैल्यू है। ठीक हो गया, आपने यहाँ पे बोथ लिखना है। तो ये इसी तरह ये जो बोथ है ये लेफ्ट राइट दोनों के लिए यूज हो रहा है। क्लियर प्रॉपर्टी कर क्या है, आपके पास जो डिव है इससे पहले जो प्लॉट प्रॉपर्टी यूज हो चुका है उसको पुश कर लेता है और इसको अपनी पोजीशन पे लाता है। ठीक हो गया। तो क्लियर प्रॉपर्टी ये करता है। इसके अलावा हमारे पास है क्लियर पिक्स। यहाँ पे मेरे पास डिव है और यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ div 4, और यहाँ पे भी मैं इसके अंदर में एक img टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है आपको, और इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको कर लेता हूँ div 5, और यहाँ से मैं एक और div ले रहा हूँ div, और यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ div 4, इसको कर लेता हूँ मैं सेव, और यहाँ पे भी मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ div 4, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, और इन सारों को मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो पहले यहाँ पे मैं div 4 को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ सॉलिड 1 पिक्सल और कलर ब्लैक, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो और इसका जो विड्थ है वो मैं रख रहा हूँ 500 पिक्सल, और इसका जो हाइट है वो भी मैं लिख रहा हूँ 300 पिक्सल, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इस div 4 के बजाय यहाँ पे अगर मैं लोरिम लिखूँ इसी तरह, इसको अगर मैं सेव करूँ ये तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, और इसका जो हाइट है वो मैं रख दूँ 100। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो इमेज है ये इस कंटेनर के अंदर फिक्स नहीं हो रहा।
तो इसको फिक्स करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने एक प्रॉपर्टी यूज करना है क्लियर फिक्स, और उसका जो ओवरफ्लो है वो आपने नन लिखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो के अंदर आपने लिखना है ऑटो। इसको आपने करना है सेव, और यहाँ पे इसका जो हाइट है अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँ तो आप यहाँ पे देखें ये इसके अंदर अब फिक्स हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो IMG टैग है तो ये भी आप यहाँ पे जो div 5 है, div 5 यहाँ पे फ्लोट, इसको आप कर दे राइट डॉट, सॉरी इसको आप देंगे तो ये अब फिक्स हो रहा है। यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर ये अब आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको पैडिंग दे दें 20 पिक्सल, तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा क्लास आपको पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।